नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एमएलए सुरेंद्र जीना के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। 2 मई को यहाँ मतगणना होनी है। 2 मई को मतगणना होनी है। बता दें आपको कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र जीना के भाई महेंद्र जीना को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने गंगा पंचोली को उम्मीदवार बनाया है। आज दोनों ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक सल्ट विधानसभा सीट चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 2 मई को होगी। सल्ट विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। और सुरेंद्र असीला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। सुरेंद्र, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी है? बिल्कुल अनामिका, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। आमतौर पे 8 बजे से 5 बजे तक होती है, लेकिन कोविड को देखते हुए 1 घंटा इस बार फालतू दिया गया है, जिससे कि लोग समय पर आ सकें, बहुत दिक्कतें ना हो वोटिंग में। और ये पहली बार होगा जब कोविड के दौरान हम मतदाताओं को ग्लव्स पहन के वोट डालते हुए देखेंगे। ये सारी चीजें उनको प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। मास्क उनको अपना पहन के आना है। बाकी सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर से लेकर ग्लव्स, ये सारे चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में बहुत कांटे की टक्कर है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। बहुत कांटे की टक्कर है। सुरेंद्र जीना जो लगातार 3 बार के विधायक थे, उनके निधन के बाद उनके बड़े भाई महेश जीना को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। भाजपा सहानुभूति की लहर को भी देख रही है और इसीलिए हर बार सहानुभूति का कार्ड हम हर जनसभा में देख रहे हैं। कांग्रेस ने गंगा पंचोली जो 2017 का चुनाव इसी सीट से लड़ी थी, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। महिला हैं, क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं और मजबूत हैं। गंगा पंचोली के समर्थन में हरीश रावत एम्स से सीधे घर आते ही 2 दिनों में प्रचार के लिए पहुंचे। हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रचार करते रहे। सुरेंद्र, बहुत संक्षेप में एक बार समझना चाहेंगे आपसे कि कोविड के मामले भी उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई पॉजिटिव है तो क्या उसको वोटिंग के लिए कोई व्यवस्था की गई है अलग से? देखिए, नहीं, जो लोग पॉजिटिव हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, ये पहले से ही क्लियर है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको घर में ही रहना होगा। हालांकि जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है अनामिका, वहाँ कोविड के मामले बहुत कम हैं, क्योंकि पहाड़ का गांव का एरिया है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग बाहर से वोट डालने आएंगे, खास तौर पे सल्ट की सीट में हम देखते हैं कि दिल्ली से अक्सर सुरेंद्र जीना के समर्थक बड़े पैमाने पर वोट डालने आते हैं और इस बार जब वो आएंगे तो उनको कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। तो इसलिए मतदाता केंद्र पर जो भी व्यक्ति पहुंचेगा वो वही पहुंचेगा जो पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। बाहर से आने वाला व्यक्ति है तो कोविड की रिपोर्ट साथ तो होगी, और अगर क्षेत्रीय लोग हैं तो किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। 5 बजे तक वोटिंग होगी और 2 मई को इसकी काउंटिंग होनी है। सीट बहुत कांटे की है, दिलचस्प चुनाव है। तीरथ सिंह रावत अभी सीएम बने हैं तो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है। प्रीतम सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधानसभा चुनाव से पहले उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है। ठीक है सुरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर है, उस पर आगे आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर है। कुंभ में शामिल एक संत का कोरोना से निधन हो गया है। एमपी में जबलपुर के महामंडलेश्वर का निधन हुआ है। नरसिंह मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर का निधन हुआ है। कुंभ में शामिल होने के बाद कोरोना की चपेट में आए। तबियत खराब होने के बाद कोरोना की पुष्टि हुई। शुक्रवार को हालत बिगड़ने से उनका निधन हुआ है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे संत, जिनका निधन हुआ है। महामंडलेश्वर एमपी में जबलपुर के महामंडलेश्वर का निधन हुआ है। नरसिंह मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर थे। कुंभ में शामिल होने के बाद कोरोना की चपेट में आए थे। सुरेंद्र असीला हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, लगातार संतों के पॉजिटिव होने का और संतों के निधन की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? कोई और कड़े कदम उठाए जाएंगे? इन संत के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है?
और उसके बाद वापस अपने क्षेत्र जबलपुर मध्य प्रदेश चले गए थे। वहां इनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद जब इनको अस्पताल में भर्ती किया गया तो इनकी मृत्यु हुई। ये कोरोना पॉजिटिव थे और ऐसे में जैसे पहले हमने महामंडलेश्वर कपिल देव की मृत्यु हुई और अब महामंडलेश्वर नरसिंह मंदिर जबलपुर की मृत्यु हुई है, तो चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हरिद्वार से मामले पूरे देश में पहुंच जाएं। क्योंकि जिस तरह से साधु संत लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, 50 से ज्यादा साधु संत अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं और ये आंकड़ा तब है जब अभी जांच बहुत कम हुई है। इसलिए चिंता ज्यादा है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 2 महामंडलेश्वरों का निधन कहीं ना कहीं एक दुखद खबर है। और फिर सवाल भी उठेंगे कि आखिरकार इतने बड़े आयोजन को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो धरातल पर नहीं उतरे और उसी का ये परिणाम है कि इस तरह से संत जो हैं वो लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और जबलपुर नरसिंह मंदिर के जो महामंडलेश्वर हैं उनका निधन तब हुआ है जब वो 2 टीके लगा चुके थे, यानी कोविड की पूरी डोज ले चुके थे, उसके बाद संक्रमित होकर उनका निधन हुआ है। तो बड़ी चिंताजनक है अनामिका। धन्यवाद सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पूरे देश के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में भी कोरोना का विस्फोट हो रहा है। धर्मनगरी में महाकुंभ का मेला चल रहा है। इसमें श्रद्धालु स्थानीय निवासी के साथ ही भारी संख्या में साधु संत भी पॉजिटिव हो रहे हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए निरंजनी और आनंद अखाड़े ने अपने अखाड़े का कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी है, क्योंकि निरंजनी अखाड़े में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी समेत 17 संत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। साधु संतों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से मेला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ शंभू कुमार झा का कहना है कि 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक स्वास्थ्य विभाग के पास जो डेटा है उसमें पॉजिटिव की संख्या 3706 है और इस अवधि में 35 के करीब साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। भीड़ ज़्यादा आ रही है, तो अब जैसे अभी शाही स्नान ख़त्म हो गए, अभी एक शाही स्नान 27 को है, लेकिन उसमें भी कई अखाड़े ने अनाउंस कर दिया है कि हम उस शाही स्नान अब नहीं करेंगे, हमारा कुंभ ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है और अखाड़े इस तरह का अनाउंस करेंगे जैसे लोग बोल रहे हैं। तो भीड़ ऐसे भी अब जो आने वाले कुंभ का शाही स्नान है 27 तारीख को, उम्मीद है उसमें कम ही भीड़ होगी, ज़्यादा नहीं होगी जैसा सोचा जा रहा है। अभी वैक्सीनेशन का हमारे पास लगभग 145 से 170 तक साइट चल रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त वैक्सीनेशन है। अभी कल भी हमको 21,000 से ज़्यादा डोज मिले हैं और जब ज़रूरत हो रही है तो महानिदेशालय से हमको वैक्सीन सप्लाई हो रही है। अभी तक हमारे ज़िले में ऐसा नहीं हुआ है कि वैक्सीन नहीं आई तो कभी काम रुका है। जब भी कम होने वाला होता है उससे पहले ही हमको प्राप्त हो रही है और काफ़ी हम लोगों का बढ़ाने का है लक्ष्य और बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए सेंटर भी बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट वाले को भी दिया हुआ है और हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। राज्य में 24 घंटे में 2402 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। देहरादून में 1051, हरिद्वार में 539 कोरोना के नए केस आए हैं। वहीं नैनीताल में 296, उधम सिंह नगर में 220 मामले सामने आए हैं। लक्सर के खानपुर के गोवर्धनपुर गांव में बने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 13 छात्राएं और 1 भोजन माता पॉजिटिव मिले हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बारलोगंज स्थित एक होटल में 10 कर्मचारियों के पॉजिटिव आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में जिला प्रशासन ने होटल के एक हिस्से को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया है, जबकि शहर के अन्य भागों से भी कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि शहर में शुक्रवार को कोरोना के 18 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीजों को कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की, जिसमें शासन के आला अधिकारी मौजूद रहे।
इस दौरान सरकार ने कई फैसले लिए। सीएम ने कहा कि जो लोग मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही होम आइसोलेशन वालों को जरूरी किट भी दी जाए, उनसे संपर्क रखा जाए। जूना अखाड़े में भी साधु संतों के कोरोना टेस्ट किए गए। साधु संतों का कहना है कि सभी लोग टेस्ट करा रहे हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोविड के मामले पूरे उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे चिंता अब हरिद्वार कुंभ को लेकर भी है। मैं इस वक्त पंचदशनाम जूना अखाड़े में मौजूद हूं और मेरे साथ देखिए जो साधु महात्मा हैं। जब मैंने यहां प्रवेश किया तो तब भी आप लोग मास्क लगा के ही और एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ही आपस में बात कर रहे थे। महाराज जी लोगों से मैं बात भी करूँगा। महाराज जी, आज सभी अखाड़ों में हम देख रहे हैं जांच चल रही है कोरोना की और साधु महात्मा हमारे आगे बढ़कर लगातार जाँच भी करवा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ भी जाँच कर रहे हैं और अभी भी 4-5 माताएं आई थी लेडीज़, वो भी जांच करके गई हैं और कल की फिर बोल कर गए हैं। यहाँ तक है कि हमारे यहाँ अभी तक ऐसा नहीं पाया गया और हम लोग स्वयं अपने आप में कंट्रोल बना करके आप देख ही रहे कि हम कितनी दूरी से बैठे हैं, सभी नेगेटिव आए हुए हैं। वैसे मैं चिंताजनक बात कहता हूँ कि हरिद्वार में वास्तव में जो है ना जो बढ़ रहा है और वो जिम्मेवारी हमारी है। हम यदि खुद ही अपनी दूरी बना कर रखेंगे तो अति उत्तम रहेगा। हमको स्वयं ही जो है ना अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा और हमको ये विश्वास है कि यदि हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे तो हम इस चीज़ से जो है ना शायद है कि हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी, हमारे जो आम लोग हैं वो भी थोड़ा सा डरते हैं जांच कराने में, आगे बढ़कर नहीं आते। अब साधु महात्मा हमारे आगे बढ़कर आ रहे हैं। आपको लगता है कि उन लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी और फिर वो लोग भी जाँच कराने पहुँचेंगे? देखो, इसमें जाँच कराना तो आवश्यक है। शायद है कि हमको पता नहीं चल रहा है और हमारे अंदर कोई बीमारी है और हम उस बीमारी कारण से हो सकता है कोरोना भी हमारे अंदर हो सकता है, तो इसलिए जिम्मेवारी है सभी को जांच तो कराना चाहिए। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के माध्यम से, और जहाँ तक भी हमारे जांच करने वाले घूम रहे हैं और सबको जांच कराना चाहिए, ऐसा मैं जूना अखाड़े से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं जूना अखाड़े में मौजूद हूँ और देखिए संत महात्मा किस तरह से आगे बढ़कर लोगों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि उनको जांच करानी चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप जांच कराएंगे तभी इस बीमारी से हम लड़ भी पाएंगे और तभी सुरक्षित भी रह पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, माया देवी मंदिर, जूना अखाड़ा, हरिद्वार। और वक्त छोटे से ब्रेक का खबरें जारी हैं। स्वागत है आपका। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा आरती हुई। हालांकि इस बार लोगों की कम भीड़ देखने को मिली, लेकिन गंगा आरती के दौरान इस बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। ज्यादा श्रद्धालुओं ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 2400 से ज़्यादा मामले आए हैं। 17 लोग जो कोरोना से पॉजिटिव थे उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन हर की पैड़ी हरिद्वार की ये तस्वीरें देखिए, शायद ऐसा लगता है कि प्रशासन को कोरोना से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर की पैड़ी हरिद्वार में अब तक आप गंगा आरती की तस्वीरें देख रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से गंगा आरती में लोग इस तरह शामिल हुए। प्रशासन का कोई भी कर्मचारी, पुलिस के जवान, किसी तरह से ना कोई चालान काटने वाला मौजूद था, ना कोई दिशा निर्देश देने वाला मौजूद था। ये तस्वीरें देखिए, लोग बिना मास्क के हैं। जो पुजारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, गंगा सभा के जो कर्मचारी हैं, वो तक बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। जिस कोने में आप देखेंगे तो ऐसी बड़ी संख्या है लोगों की जो बिना मास्क के हैं। ठीक सामने ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी की तस्वीरें देखिए। ये जमावड़ा कितना खतरनाक है, वो भी तब जब 2400 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। राज्य में जो एक्टिव केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, 13,000 14,000 को पार कर चुके हैं। जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं उनकी मौत बड़े पैमाने पर हो रही है। 17 लोग अभी तक मौत हो चुकी है। अगर बात करूं 4 दिनों में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इस छोटे राज्य में ये आंकड़ा कम नहीं है। सामने देखिए किस तरह से आपको लोग वहाँ भी बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। ये अस्थि प्रवाह घाट है, वहाँ पर भी
झुंड है, भीड़ है, ब्रह्मकुंड में इस तरह की भीड़ नज़र आ रही है। हर की पैड़ी के जिस ओर भी आप देखेंगे लोगों की भीड़ इसी तरह आपको नज़र आएगी। अब ऐसे में हम कोरोना से कैसे लड़ेंगे? प्रशासन दावे कर रहा है कि हर गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। अगर गाइडलाइन का पालन है तो फिर इस तरह की भीड़ क्यों है? वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, हर की पैड़ी, हरिद्वार। कोरोना के बढ़ते मामलों का हरिद्वार में भी असर दिखने लगा है। महाकुंभ में भीड़ कम होने लगी है। जिन गलियों में महाकुंभ के दौरान अच्छी खासी भीड़ नजर आती थी वहां भी सन्नाटा नजर आ रहा है। व्यापार मंडल और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते कुंभ की रौनक फीकी हो गई है। कोरोना के चलते लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।